वेलकम बैक अगेन। रमजान आते ही हर शय की कीमत में दुगना नहीं बल्कि कई गुना इजाफा कर दिया जाता है और बहुत सारी कंट्रोल लिस्ट भी लगाई जाती हैं और जो लिस्टें दी जाती हैं उस पर अमल दरामद नजर नहीं आते। सस्ते बाजार कायम किए जाते हैं जहां पर कुछ भी सस्ते दामों मिलता नहीं है और लोग हर रमजान यूं ही परेशान रहते हैं और उनकी परेशानी का कोई हल निकलता नहीं। इस साल भी सूरत कुछ ऐसी ही है। हमारे नुमाइंदगान कराची, लाहौर और पेशावर से हमें बताएंगे कि इस वक्त इन शहरों में क्या सूरत हाल नजर आती है। तो रुक करते हैं सबसे पहले कराची का, जहां से सादुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सादुर रहमान, ये बताइएगा, सस्ते बाजार भी हैं, यूटिलिटी स्टोर्स भी हैं, लेकिन जिन अशिया की कीमतें बताई जा रही हैं कि कम हैं इन सस्ते बाजारों में, वहां सूरत हाल है क्या, ये बताइए। जी बिल्कुल, आज 6 रोजे गुजर चुके हैं। शहर कराची की जानिब से रेट लिस्ट तो फराम कर दी जाती है, लेकिन उसको आके चेक नहीं किया जाता कि दुकानदार किस रेट में जो है फल और सब्जियां और दीगर अशिया बेच रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं आलू की और आज की उसका रेट की, तो उसका रेट 60 से 65 रुपये किलो है, जो कि 80 से 90 रुपये किलो फ़र्क तो हो रहा है। इसी तरह से प्याज की बात की जाए तो 180 से 185 रुपये किलो उसको फ़रोख्त करना चाहिए रेट के मुताबिक, लेकिन वो 200 से 250 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। हमने शहरियों से भी बात की, उनका ये कहना था कि रमज़ान में जो है इस तरह की जो अशिया हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनका जो है इस्तेमाल बढ़ जाता है, उसकी कीमतों को कम करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है बाज़ारों में सूरत हाल है कि जो रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग रेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फल सब्जियां चीज़ें जो हैं वो उस रेट्स पे बेची नहीं जा रही। साथ साथ हमने दुकानदारों से भी बात की, उनका ये कहना है कि हम जब मंडी जाते हैं तो हमें इसी रेट में जो है महंगी चीज़ें मिल रही होती हैं, जिसकी वजह से हम मजबूर होते हैं हम इस रेट्स में चीज़ों को बेचने पे। लेकिन साथ साथ कमिश्नर कराची की जानिब से मुख्तलिफ दुकानदारों को रेट लिस्ट तो फराम कर दी गई है, लेकिन ये आके देखा नहीं जा रहा कि आया उस रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं या नहीं। सही साहब, ये वही सबक है जो हम हर साल पढ़ते हैं और रिजल्ट कोई नहीं निकलता। तो अब लाहौर चलते हैं, जरा वहाँ जान लेते हैं। बताइएगा हसन अवान, कौन सी ऐसी अहम या अशिया ज़रूरियाँ हैं जिनकी कीमतों को लगाम लगाने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं? यानी आटा है, चीनी है, दूध है, ये वो चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होती हैं और हर रमज़ान में इन चीज़ों के रेट एकदम से बढ़ाए जाते हैं दीगर चीज़ों के साथ साथ। इस पर कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम भी उठाए गए या नहीं? जी हसन अवान। हसन, आपसे बात करेंगे, हमारा राबता आपसे मुनक़ता हुआ है। सलमान यूसुफ हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमारे साथ मौजूद है। सलमान, ये बताइएगा कि क्या पेशावर में कोई ऐसी चीज़ भी है जो सस्ती है या जिसके दाम कंट्रोल किए गए हैं ताकि वो लोगों तक पहुंच सके? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी जो है महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। आम आवाम का कहना है कि ना सिर्फ सब्ज़ी बल्कि फ्रूट, दूध और दीगर अशिया खुर्दनों की कीमतें जो है वो भी मतलब आसमान तक पहुंच चुकी है, जिसमें आम आवाम जो है उसका गुजारा नामुमकिन है। शहरियों से हमने बात की तो उनका कहना है कि ज़्यादातर ये महंगाई ख़ुद साख्ता है, आवाम या जितने भी यहाँ के डीलर हैं उनकी जानिब से ये महंगाई की गई है। अगर हम बात करें सब्ज़ी की तो सब्ज़ी जो है वो शाम या असर के वक्त जो है उसकी रेट काफ़ी बढ़ चुकी होती है। इस वक्त भी मैं एक सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी शहरी जो है सस्ती सब्ज़ी ख़रीदने के लिए निकले हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी इन डीलरान या जो रेडीबान है वो ख़त्म करते हैं, फिर सुबह नई सब्ज़ी जो है वो लेकर आते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो पेशावर में एक के दो जगह जो है वो मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से सस्ती सब्ज़ी पॉइंट जो है वो बनाया गया है, ताहम जो शहरी है वो उसका गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए वो परेशान है इस खुद साख्ता महंगाई से। ठीक है हसन, आपकी जानिब आते हैं। लाहौर में बताइएगा क्या सूरत हाल नजर आती है? बताया ये गया था कि तेल, घी, जो इस तरह की चीजें हैं, चीनी है, आटा है, ये वो अशिया है जिनका इस्तेमाल जरूरी होता है, दूध है, इनकी कीमतों को किसी तरह कंट्रोल कर लिया जाएगा क्या? इसकी कीमत में कुछ आपको इस्तेहकाम नजर आया है इस साल रमजान में? जी बिल्कुल, देखें जी, हुक्मरानों की जानिब से हर साल की तरह जो दावे हैं वो तो किए ही जाते हैं कि अवाम से वोट भी ले लिए जाते हैं, हुकूमत भी बन जाती है, लेकिन उसके बरअक्स जो है वो
कभी भी आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। रमज़ान मुबारक का महीना जैसे ही शुरू हुआ तो बड़े बड़े दावे किए गए हुकूमत की जानिब से कि आवाम को जो है वो इस रमज़ान में जो है वो भारी भरकम जो है वो रिलीफ फराम किया जाएगा, लेकिन अलबत्ता 5वां रोज़ा हो चुका है, लेकिन आवाम को जो है वो 1% भी अभी तक जो है रिलीफ नहीं मिल सका। हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है, चाहे आटा हो, घी हो, दालें हो, अशिया ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो गरीब और मुतवस्सित तबका जो है वो ख़रीद सके, वो उसकी पहुँच से जो है वो इससे भी ज़्यादा दूर हो चुकी है। और इसके बाद ही जब पंजाब हुकूमत ने जो है वो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया हुआ था, वो भी अब आवाम को जो है वो मिल नहीं रहा रिलीफ पैकेज भी, और डी-1 पैकेज जो इन्होंने ऐलान किया हुआ था कि हर घर तक जो है वो आवाम को पहुँचाएंगे, वो किसी किस्म का इसके इकदाम नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो रिलीफ पैकेज है, ये जो रिलीफ पैकेज है, चूंकि सिंध में भी इसी किस्म के एक पैकेज का ऐलान किया गया, ये जो पैकेज है क्या महीने भर के लिए एक गरीब खानदान के लिए पूरा राशन है? देखिए जी, इस रिलीफ पैकेज में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। इसमें 2 किलो घी होता है, 2 किलो चीनी होती है, और इसके बाद जो है वो 10 किलो आटा का थैला दिया जाता है, और बेसन का जो है वो 2 किलो बेसन दिया जाता है। और देखा जाए तो अगर एक फ़र्द के अगर 6 अफराद हैं वो एक घर में, तो ये राशन जो हुकूमत की जानिब से ये बना कर दिया जा रहा है कि महीने का जो है उनको रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से एक हफ्ता भी जो है वो घर पे नहीं चल सकता। लेकिन हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे करते लेकिन अपनी मदद की कोशिश एक कोशिश जरूर है, लेकिन ये तमाम पंजाब के गरीब आवाम को क्या वो रिलीफ दे पा रही है या नहीं, ये एक सवाल है। कराची में सादुर रहमान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिंध में भी इसी किस्म के एक पैकेज का ऐलान किया गया था ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाए, वो पैकेज लोगों के घरों तक पहुंचा भी है मुस्तहिकीन के या नहीं? देखिए, जो रिलीफ पैकेज की जहां तक बात है, रिलीफ पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन हमने जहां तक शहरियों से बात की तो उनका ये कहना था कि हमारे पास इस तरह के जो राशन के पैकेजेस हैं वो अब तक मौसूल नहीं हुए हैं। साथ साथ इसमें एक ये बात भी ज़रूरी है कि वो रिलीफ पैकेजेस जो हैं उसमें तमाम तर शहरी जो हैं वो उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसी तरह से अगर मार्केटों की बात की जाए तो मार्केटों में जो आम शहरी आने वाला शहरी है, उसके लिए जो आपके फल सब्जी हैं उनकी रेट लिस्ट के लिए कमिश्नर कराची की जानिब से रेट्स दे दिए जाते हैं, रेट लिस्ट दे दी जाती है। लेकिन जितना हमने शहरियों से बात की, उनका ये मुतालबा है कि रमज़ान का एहतराम करते हुए जो इस तरह की चीज़ें हैं उनकी कीमतों का तो ख्याल रखा जाए। साथ साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, मुनाफाखोर हैं, वो ख़ास तौर पे रमज़ान में जो है वो सरगर्म नज़र आते हैं। शहरी मुतालबा ये करते हैं कि हुकूमत को जो है रमज़ान के लिए कोई ऐसा मुनज़्ज़म किस्म का इंतज़ाम बना जाए जिसमें रमजान में जो है शहरियों को इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो लूप होल्स हैं उन्हें कवर करने की जरूरत है। अगर उन लूप होल्स को कवर कर लिया जाए और आवाम को उन्हीं दामों पर अशिया मिल जाएं जिस पर वो इस महीने के शुरू होने से पहले मिल रही होती थी, तो ये भी शायद आवाम के लिए काफी होगा। हमने अपने इस महंगाई के सेगमेंट के अंदर जिक्र किया है कि किस तरह से माह रमजान में आते ही महंगाई में इस कदर इजाफा कर दिया जाता है कि लोगों की पहुंच से इन चीजों को खरीदना जो है वो दूर हो जाता है। वक्त हो गया है ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए।